आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के इस लाइव सेशन में हम अध्यात्म के ऊपर बहुत सुंदर सी हुँ, चर्चा लेकर आ गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है उस चर्चा को बहुत पसंद करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एकांशु भैया, अनंत भैया के नाम से भी आप इनको जानते हैं। और वो किस प्रकार परिभाषित करते हैं अध्यात्म को, आज के इस पॉडकास्ट में हम वो देखने वाले हैं। आप सभी को जय श्री राम। मनीष जी जय सीताराम, बागेश्वर धाम भक्ति जी जय सीताराम, पुष्पा जी जय सीताराम, जय शनिदेव। वेरी वेलकम टू द लाइव सेशन। भाई जी आपका आज के इस लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप आज अपने सुवचनों से सभी लोगों को जो है बड़ा संतुष्ट करके भेजने वाले हैं। आपको जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव, जय शनिदेव सभी को। चलिए, हम भौतिक प्रपंच में फँसकर बुद्धि की तो बातें बहुत सारी जानते हैं हुँ, हुँ, और कहीं न कहीं अध्यात्म में हम इसलिए जाते हैं कि हम अपने बुद्धि के स्तर से ऊँचा उठ सकें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ हुँ, प्रश्न जो हैं हमारे साधक भी पूछ रहे हैं जो नीचे जुड़े हुए हैं, उनका 1 से जी, आधा 1 से 2-4 प्रश्न जो हैं हम ले लेंगे, ठीक है? जी, जी, लेकिन हुँ, पहले हुँ। जो हमारे प्रश्न हैं खुद के, उनको हम यहाँ पर देख डिस्कस लेते कर हैं। लेते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुद्धि एवं विवेक में क्या अंतर है? हुँ, ये काफ़ी चर्चित विषय। बुद्धिशील होते हैं, बुद्धिवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। देखिए ज्ञान है, तो बुद्धि जी, जो है आपको सही रास्ते पे चलाएगी। अविद्या है, अज्ञान है, तो बुद्धि कदापि आपको सही रास्ते पे नहीं चला सकती। क्योंकि चोर जो है, वो अपनी चोरी को हमेशा जस्टिफ़ाई करेगा, हुँ, जायज़ ठहराएगा। उसकी बुद्धि जी, जो है, उस चोरी को, उस छल-कपट को जो है हमेशा जायज़ जस्टिफ़ाई करेगी। जस्टिफ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आप अपने किसी भी गलत काम को सही ठहरा देते हैं। गलत कार्य को जो है प्रामाणिकता दे देते हैं। जी, ठीक? तो वैसे ही कोई चोर हो गया, वो अपनी चोरी को प्रामाणिकता देगा कि ये सही काम है। चोर को कभी एहसास थोड़ी होगा कि मैंने कुछ गलत किया। उसके लिए तो बहुत सामान्य-सी बात है ये। और किसी भी पापी के लिए पाप करना बहुत सामान्य-सी बात है। छली के लिए छल करना बहुत सामान्य-सी बात है। वो हम हमें देखने में इतनी बड़ी लगती है, हमारी आत्मा कंपायमान होती है, उनका पाप देख के, लेकिन उनकी नहीं होती। उनके लिए तो बड़ी सामान्य-सी बात है वो। चलाते वो भी अपनी बुद्धि है। चोर अपनी चोरी करने में अपनी बुद्धि चलाता है। पाप करने में जो है अपनी बुद्धि चलाता है। मानते नहीं? मन के आवेश में मन के आवेश में आकर जो है, वो चोरी करता है। मन के जी, आवेश ध्यान से सुनना सभी भक्तों के लिए है कि मन के आवेश में आकर चोर चोरी करता है और बुद्धि चलाकर चोरी करता है। हुँ, बिल्कुल सही। वो चोरी करने के लिए विवश हुआ क्योंकि उसके मन ने उसको कहा। मन ने पहले उसको अपना गुलाम बनाया। फिर बुद्धि का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, सदुपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके जो है, वो चोरी को अंजाम देता है। जी, चोरी का भाव आया, फिर चोरी को अंजाम दिया गया। ऐसा ही होता है, भौतिक जीवन में हमेशा ऐसे होता है। भौतिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। पहले जो है भाव आता है, फिर उस भाव को अंजाम दिया जाता है। जी, पहले किसी के प्रति प्रेम का भाव आया, किसी के प्रति आकर्षण का भाव आया, फिर उस आकर्षण को अंजाम दिया गया, बिल्कुल बुद्धि के उचित। द्वारा। अंजाम क्यों कैसे दिया गया? बुद्धि के द्वारा। मान लीजिए कोई विवेकवान व्यक्ति है। अब विवेक यहाँ पर क्या कहता है? विवेक ये कहता है कि जो मैं काम करूँगा, हुँ, कहीं उसमें आसक्ति तो नहीं हो जाएगी। जी, कहीं उसमें आसक्ति तो केवल विवेक ऐसा कहता है, बुद्धि इतना नहीं सोचती। लेकिन विवेक जो है वो उस तरीके से सोचता है। हुँ, विवेकवान व्यक्ति जो होगा, वो बुद्धिवान व्यक्ति से बहुत बड़ा होगा। जी, वो अधिक चिंतनशील होगा। क्यों? कैसे? क्योंकि विवेकवान व्यक्ति ये सोचेगा कि कहीं इस काम को करते हुए भाव आया, आपने उस भाव को अंजाम दिया, एक्शन में कन्वर्ट किया उस काम को। जी, उसके बाद विवेकवान व्यक्ति ये सोचता है कि विवेकवान व्यक्ति जो होता है बहुत दूर की सोच रखता है। दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, पारदर्शिता जिसको कहते हैं, दूरदर्शिता। हुँ, दूरदर्शिता यानी कि वो व्यक्ति जो बहुत दूर की सोच रखता है।
वो व्यक्ति जो बहुत आगे तक का देख लेता है, अपने स्वभाव के अनुसार, कि अगर मैं आज ये काम करता हूँ, मेरे मन में कोई ऐसा भाव आया और उस भाव के आवेश में आकर मैं इस काम को अंजाम देता हूँ, कल को इसकी क्या परिस्थिति होगी, कल को उस काम का क्या परिणाम होगा? विवेकवान व्यक्ति वो सोचता है। जबकि बुद्धि जिसमें होती है, वो केवल उससे पहले तक का सोचता है कि काम को कैसे अंजाम दिया जाए। जी। ये मतलब काम को अंजाम देने में और काम के परिणाम को सोचने में जो फासला है, वही विवेक में और वही बुद्धि में फासला है। विवेक से अगर कोई बोला हुँ, जाए तो विवेक से अगर हम किसी कार्य को चुन रहे हैं, तो हम उसमें परिणाम जो है पहले निहित कर देंगे और वही वास्तविकता में जो है एक उचित कार्य हुआ कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि परिणाम क्या हुआ। लेकिन बुद्धि में हम कभी-कभी बिना सोचे-समझे भी काम कर देते हैं। कर देते हैं। बुद्धि में बिना सोचे-समझे इसलिए काम कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी सगी नहीं होती, ना मन हमारा सगा होता है। दोनों ही हमारे सगे नहीं होते। मन के जी। आवेश में आकर इस दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है, जितने भी दिल टूटते हैं, जितना भी दुःख है, जितना भी दर्द है, केवल मन के आवेश में आकर हुआ है। हुँ। केवल और केवल मन के आवेश में। जितनी भी आसक्ति हुई है, मन के आवेश में आकर हुई है, आप देख लीजिए। जी। मन इसलिए कहा जाता है कि मन की सत्ता से अपने आप को अलग करो। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि से अपने आप को अलग करो। लेकिन क्या होता है कि अभी शुरुआती दौर में चूँकि हमारे पास विवेक नहीं है, हम जी। विवेकवान नहीं हैं, तो हम बुद्धि के माध्यम से मन से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं मन से। ठीक क्योंकि है। बुद्धि इकलौता ऐसा साधन है, जो मन से हमें दूर कर सकती है। हुँ। जी। मैं आपसे यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगी। लोग तो ये कहते हैं ना कि जो बुद्धि है, वो बताती है कि सही उचित क्या है और अनुचित क्या है। क्या ये बात गलत है? या ये देखिए, व्यक्ति बताता का हूँ आपको। विवेक धीर बताता है? ये व्यक्ति का स्वभाव बताता है क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब हुँ। आप एक चीज़ समझिए, सामान्य-सी आप बात समझिए कि मेरे लिए जो उचित है, हो सकता है वो दूसरे के लिए अनुचित हो। जो बिल्कुल। दूसरे के लिए उचित है, हो सकता है वो मेरे लिए अनुचित हो। जी। तो यहाँ पर जो है बुद्धि का ही तो फ़र्क है। हुँ। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो बुद्धि का फ़र्क है। अगर कोई कहता है कि प्रेम ना करके आपको केवल सफलता की तरफ भागना चाहिए। प्यार जी। ना करके केवल सफलता की तरफ आपको भागना चाहिए, कोई ऐसा कहता है। अब उसके लिए वो उचित है। हो सकता हुँ। है कि मैं प्यार में पहले से किसी से प्यार करता हूँ। आप किसी से हुँ। प्यार करते हैं पहले से। तो आप ये कहते हैं कि सफलता बाद में देखी जाएगी, पहले प्यार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हुँ। दोनों चीज़ें कभी साथ नहीं चल सकती। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो हमारे लिए वो उचित होगा, जो उसके लिए अनुचित था वो हमारे लिए उचित होगा हुँ। और वाइस वर्सा। मतलब बुद्धि जैसी सिचुएशन होती है, जो अपनी फ़ेवरेबल सिचुएशन होगी, उस तरफ मॉडिफ़ाई फिर कर देगी। मतलब पासा बुद्धि उस तरफ सुविधा पलट देखती है। जाएगा। बुद्धि हमेशा सुविधा देखती है कि किस काम में हमें सुविधा है, सुविधा देखती है और स्वतः का भी देखती है कि हाँ, कि स्वतः ही ये मेरे लिए देखती है। उचित है। दूसरे व्यक्ति को इसलिए उसमें क्या बुद्धि होगा वो बहुत नहीं पता। संकीर्ण होती है, बुद्धि बहुत स्वार्थी होती है। बुद्धि भी होती वैसी है, लेकिन बुद्धि ये है कि बुद्धि फैसला लेती है। ठीक है, बुद्धि यहाँ पे एक हमेशा बीच फैसला में ले बहुत अच्छा-सा लेती है। सवाल आ गया है। जी। ठीक है, ये मृदुल ने पूछा। हुँ। अध्यात्म में हम किसी भी व्यक्ति या शक्ति का स्थान या उसका ओहदा कैसे निर्धारित करते हैं? किस चीज़ अध्यात्म से में हम करते हैं? किसी भी उसके ऊर्जा के बल से, उसके चेतना के स्तर से या किसी और चीज़ से? मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है, वो जी। वही हो सकता है जिसमें करुणा हो, जी। दूसरों के प्रति मानवता हो, सबसे बड़ी चीज़ है और हर किसी के प्रति एक समान प्रेम हो। ऐसा नहीं किसी जी। के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम। जो ज़्यादा और कम होगा ना, वो प्यार नहीं हो सकता कभी भी। जी। वो करुणा नहीं हो सकती जो ज़्यादा और कम होती है। चाहे वो कैसा ही हो वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, जी। कितना ही धनी हो या कितना ही जो है वो छोटा हो। तो हुँ। एक तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो जो कि जिसमें कि भेदभाव नहीं होता, जी। जो तुलनात्मक नहीं होता, जो किसी की तुलना नहीं करता, अपने हुँ। में, दूसरों में और खुद की तुलना नहीं करता। जी। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो सब में मैं को देखता है, जो सब में मैं को देखता है, जो सब में ईश्वर को देखता है। हुँ। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है। अब ये मेरी बुद्धि मुझे कहती है, ठीक है? ये मेरी बुद्धि कहती है, हो सकता है किसी और की बुद्धि ये बात कहे
कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो होगा जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। आध्यात्मिक जी, व्यक्ति वो होगा जो जिसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। अब उसकी जी, बुद्धि उसको वो बताती है, जबकि मेरी बुद्धि जो है मुझे कुछ और बताती है। तो है ना बुद्धि का भेद है ना, बुद्धि में अंतर है दोनों की। जो हुँ, उसके लिए उचित है वो मेरे लिए अनुचित होगा और वाइस वर्सा। जी, बिल्कुल उचित। जी। हम सब लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, मानते हैं, हुँ, मानते हैं। लेकिन बीच में एक छोटी-सी हल्की-सी हमें कोई कह देना कि ईश्वर तो होता ही नहीं है या फिर हुँ। हमने इतना-इतना विश्वास किया, हमने इतना पूजा-पाठ कर लिया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है? कहीं न कहीं वहाँ पर इंसान का विश्वास जो है वो ईश्वर से डगमगा जाता है, डिग जाता है। डगमगा जाता है। तो हुँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हुँ। इसका भाव कैसे लाएँ? उस भाव को दृढ़ कैसे करें? चलिए आज बताते हैं कि जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव है वो आप कैसे लाते हैं अपने भीतर जी, और कैसे जो है उस भाव के माध्यम से आप ईश्वर तक पहुँचते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो कुछ इस जीवन में घटित होगा हुँ, उसका एक कारक होता है, उसका एक कारण होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है? उसका एक कारण होता है, ठीक है? मानते हैं नहीं? जी, बिल्कुल उचित। तो वो जो कारण होता है ना, वो ईश्वर ही होता है। बहुत अच्छे। कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो कारण भी नहीं होगा, जहाँ कार्य ही नहीं है, वहाँ तो कारण भी नहीं होगा। जी, लेकिन अगर कारण है, तो इसका मतलब कार्य था। इसका मतलब कार्य है कि भई अगर बिल्कुल। कोई कहता है कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, तो जी, उसने वो बात कैसे बताई? क्योंकि वहाँ पर उस मटके का जो वस्तु वहाँ पर रखी गई थी, उसका निशान है वहाँ पर, उसकी छाप है वहाँ पर। जी, अभी अनुपलब्धि। उसकी अनुपलब्धि। तो जो एक कारण है, जिस कारण से सब कुछ घटित होता है, वो कारण किसी को नहीं पता। लेकिन जो कर्ता है, हर कारण का एक कर्ता होता है। जी, कारण है इसलिए करता है। अभी कर्ता जिस दिन कर्ता हो जाएगा उस दिन कारण कार्य कुछ भी नहीं होगा। ख़ैर वो बात अलग है, वो विषय अलग है। लेकिन जी, अभी कारण है तो कर्ता है। और जिस दिन कर्ता का पता चल जाएगा, उस दिन कारण आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। उस दिन कारण आपको छोटा लगने लगेगा क्योंकि कर्ता अपने आप में सबसे बड़ा होता है। ये ठीक आपने है? बहुत सुंदर बात कही है। अगर कोई इसका गहनता से इस बात को सुने ना और समझे, तो शायद उसको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है जिस चीज़ के लिए हम बने हुए हैं। बने हुए हैं। तो एक चीज़ समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कारण है, तो जी, कर्ता भी है। कार्य है तो कर्ता भी। जो कुछ कार्य होता है, पत्तियों का हिलना, पंछियों का होना, जितना भी कुछ जो हमसे हमारे माध्यम से जो कुछ हो रहा है ना, वो हमारी दिशा निर्धारित करता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। जितनी भी ग्लानि है, जितना भी पश्चाताप है, वो हमारा देखिए वो हमारे कर्मों का खेल है। वो हमारे कर्मों का खेल है और सबसे ईश्वर खुद कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा अगर कुछ है तो वो तुम्हारे कर्म है। मुझसे भी बड़ा कुछ है तो तुम्हारे कर्म हैं, वही तुम्हारी दिशा निर्धारित करते हैं। जी, क्योंकि खुद भगवान ने जब इस भूमि पर जन्म लिया तो वो खुद कर्मों के बंधन से बंधे हुए थे। जी, कर्मों का लेखा-जोखा वो नहीं पलट पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी युद्ध करना पड़ा, भगवान को भी युद्ध युद्ध भूमि में उतरना पड़ा, कर्म भूमि में भगवान को बिल्कुल। उतरना पड़ा। वो तो तो ईश्वर है, इसलिए फिर भी माता सीता को देखिए कितना कष्ट सहना पड़ा, जबकि रानी है। कितना कष्ट सहना पड़ा। जी, तो अगर आप खुद को ही कर्ता समझते हैं, तो आपसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपसे बड़ा अनीश्वरवादी अगर आप खुद को ही कर्ता समझते हैं, तो जी, देखिए क्या नुकसान होता है। तो आप में अहम का भाव आता है, तो आप में ग्लानि आती है, तो आप में पश्चाताप आता है और तो आप खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आप जो है उस समय कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाएँगे। अगर आप में उतनी हिम्मत है कि आप उस अहम भाव से निपट सकें, आप जी, उस अहम भाव से लड़ सकें, आप अपने आप को क्षमा ना करने वाले, उस ग्लानि के भाव से लड़ सकें, तो आप ज्ञानी होगिए। और मान लीजिए कि आप में उतना सामर्थ्य ही नहीं है कि आप उस भाव से लड़ सकें और आप फिर भी खुद को कर्ता मानते हैं, तो ना तो आप ज्ञानी होगी है, ना आप भक्ति होगी। जी,
बस हल्का-सा ही अंतर होता है। आप कब देखिए भगवान को यदि आप कर्ता मानते हैं, तो आपको कभी कोई ग्लानि, दुःख नहीं हो सकता। चाहे कितना भी बड़ा पाप, अपराध आपसे हुआ हो, आप उसके लिए हमेशा भगवान से क्षमा माँगेंगे। हमेशा देखिए जो खुद को क्षमा नहीं कर पाता, वो भगवान तक कभी नहीं पहुँच पाता। जो खुद को क्षमा नहीं कर पाता, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी, जो खुद को ग्लानि से बाहर नहीं निकाल पाता, उससे लड़ नहीं पाता, वो कभी भी भगवान का नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान तो क्षमा का सागर है। अगर आपको अगर आपको उस क्षमा के सागर में मिलना है, तो आपको खुद को क्षमा करना होगा। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अगर इतनी सुंदर आपको सी बात बताई है। उस सागर में जाना है, तो आपको ग्लानि रहित होना होगा क्योंकि ईश्वर में वो ग्लानि का भाव है ही नहीं। ईश्वर में वो पश्चाताप का भाव है ही नहीं। हाँ, ये भी बोला जाता है कि जब आप साधन करने के लिए बैठ रहे हैं, तब सबसे पहले आप जो न्यास लेते हैं, उससे आप हुँ, देवता एवं ऋषियों को अपने शरीर में स्थापित करते हैं क्योंकि शरीर को पहले देवलोक बनाना चाहिए। देवलोक अर्थ बनाना। ये है कि अगर मान लीजिए मैं साधना करने बैठ गई आम तौर पे ऐसे ही, मेरे अंदर हृदय के अंदर बड़ी सारी ग्लानि है, पश्चाताप है, हुँ, अनेक प्रकार के विकार हैं और मैं हुँ। परेशान पीड़ित हूँ। जब मैं अपने विचारों से ही बाहर नहीं आ सकती, तो क्या मेरा ये जो शरीर है, ये देवत्व ग्रहण कर पाएगा कभी? तो कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कभी कर भी। पाएगा। तो ये बात आपने बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही है कि अपने आप को, स्वयं को माफ़ करना, स्वयं को ग्लानि से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है अगर ईश्वर की तरफ बढ़ना कर्ता चाहते हैं। भाव से रहित हो जाइए। अगर आप कर्ता रहित हो जाते हैं, आप में वो कर्ता का भाव नहीं बचता, तो इसका मतलब ईश्वर है। अगर जी, खुद को ही कर्ता समझते हैं, तो खुद को ही ईश्वर मानिए, लेकिन फिर ईश्वर जैसे गुण अपने अंदर लाइए। बिल्कुल। अगर खुद इस को कर्ता समझते हैं, तो फिर खुद को ईश्वर मानिए, फिर ईश्वर जैसे गुण अपने अंदर लाइए। वो तो असंभव सी बात है वो ख़ैर। चरित्र अपने जैसा लाइए, वो चरित्र अपने भीतर लाइए, जो ईश्वर वो देखिए, ईश्वर ईश्वर होते हैं, लेकिन कहने की बात है कि अगर हम वो गुण अपने भीतर ला सकें, वो क्षमा का भाव अपने भीतर ला सकें, खुद को क्षमा सबसे पहले इंसान खुद को क्षमा करता है, तब वो दूसरों को क्षमा कर पाता है। जी, बहुत सुंदर। मानते नहीं? खुद सबसे पहले इंसान खुद के ऊपर उपकार करता है, तब वो दूसरों के ऊपर उपकार कर पाता है। बिल्कुल उचित। आप कभी भी दूसरों का भला नहीं कर सकते जब तक आप खुद का भला नहीं करते। इसलिए एक बात कही जाती है, यदि आपको निस्वार्थ होना है, तो उसके लिए भी आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। खुद के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। खुद अगर के कोई लिए स्वार्थी व्यक्ति होना पड़ेगा। संसार के लिए अगर कार्य आप कर ये रहा है कहते हैं कि मैं उपकार करूँगा, तो ये तो हो गया निस्वार्थ का भाव। आप ये जी, कहते हैं कि उपकार करूँगा, लेकिन उससे पहले अपने ऊपर करूँगा। तो निस्वार्थ का रास्ता भी स्वार्थ से होकर ही गुज़रता है। बिल्कुल अगर दुनिया में जो है जितने भी हुँ, लोग प्रसिद्ध हैं या जितने भी लोग लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं हुँ, जब तक उनके पास खुद के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है ना कि वो सबको दे दें, तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और इतना बड़ा विज़न प्राप्त करना तो नामुमकिन सी बात हो जाती है फिर वहाँ पे। हो जाती है। बिल्कुल, सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए पहले अपने आप को क्षमा करें। जी, अतीत में जितनी भी आपसे भूल हुई है, जितनी भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए खुद को क्षमा करें। बिना क्षमा करे, पता है चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि वो कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाता। उससे जी, एक पाप होता है उससे एक पाप होता है, वो उसके बाद खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाता। और फिर उसे लगने लगता है कि अब तो पाप हो ही गया है, चूँकि हो ही गया है इसलिए आगे भी कर ही लेता हूँ, क्या जाएगा? आत्मा तो मर ही चुकी है, तो अब तो जो है इससे किसी को नुकसान ही नहीं होगा। हाँ जी, तो अपनी आत्मा को बचाए रखें, अपनी आत्मा को ज़िंदा रखें, बहुत आवश्यक है। चलिए। हमारे साथ बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। जी। हम ये जानना चाहते हैं, जो साधना है वो ईश्वर की है या शरीर के लिए है? जो साधना है, वो ईश्वर के लिए है या शरीर के लिए? हाँ, हाँ, जी। जो साधना है, वो ईश्वर के लिए है या शरीर के लिए? अब क्या होता है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान जी। योगी होते हैं, वो पहले खुद को साधते हैं। वो हुँ, पहले खुद को साधते हैं ताकि वो ईश्वर को साध सकें। बिल्कुल उचित है। बगैर खुद को साधे कभी भी ईश्वर को नहीं साधा जा सकता। लेकिन जो भक्त है, वो बिल्कुल विपरीत इसका सोचते हैं, विपरीत इसका करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि भगवान को ही साध लो, रास्ते में तुम अपने आप ही सध जाओगे। जी, बिल्कुल उचित है। राह में चलते-चलते
जो राह में चलते-चलते तुम अपने आप ही मजबूत हो जाओगे, अपने आप ही जो है प्रशस्त हो जाओगे। तो वो ऐसा कहते हैं। भक्तों भक्तों की जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल डिफरेंट होती है। भक्त ये नहीं कहता कि मुझे खुद को साधना है। वो कहता है मुझे ईश्वर को साधना है। रास्ते में जो कुछ भी होगा, वो सब ईश्वर की देन है। चाहे उसकी चित्त की वृत्ति शुद्ध होती हो, चाहे उसका मन शुद्ध हुआ, चाहे उसकी विवेक की जागृति हुई, वो कहता है कि जी, सब भगवान का, मेरा तो कुछ है ही नहीं, कभी था ही नहीं। लेकिन ज्ञान योगी कहता है कि जो मैंने चित्त की शुद्धि की है, वो मैंने अपने प्राण को आयाम देकर की है। वो मैंने अपने प्राणों को आयाम देकर की है। ज्ञानी ये कहता है। और मुझे इन्हीं जी। आपके कथन के अनुसार देखते हैं इस हुँ, बात को थोड़ा-सा पलटकर। हुँ, आपने हुँ, बोला कि जो ज्ञान योगी है वो पहले स्वयं को साधता है, सिद्ध करता है खुद हुँ, को, उसके बाद ईश्वर की तरफ बढ़ता है। हुँ। लेकिन अंततः तो हमें ईश्वर की तरफ ही जाना है। जाना तो ईश्वर की तो तरफ ही है, बिल्कुल भक्ति सच। योग वाला जो व्यक्ति है, आपने बोला कि वो जो है सीधा ईश्वर को साधता है। जी। व्हिच वन विल बी द बेटर ऑप्शन? बेटर नहीं एक बेस्ट होता है, तो भक्त जो योगी होता है, भक्त योगी जो होता है, जी, उसके आगे तो ज्ञान योगी भी नतमस्तक होता है। जी, ज्ञान योगी भी उसके आगे झुक जाता है। पता है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को तो ये बात नहीं पता, इसका बता देना चाहिए लेकिन, कि जो ज्ञान योगी होते हैं ना, वे तक भी बड़े-बड़े योगी जो है बाबा नीम करोली से मिलने आया करते थे उनके आश्रम में और उनका आशीर्वाद लेकर ही उनको भगवान की प्राप्ति हुई। बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो पहले एक ज्ञान योगी के पास गए, तो जी, उन ज्ञान योगी ने उनको कहा कि अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है, तो तुम्हें पहले नैनीताल में एक भक्त बैठे हुए हैं हनुमान जी के, उनके पास जाकर आशीर्वाद लेना पड़ेगा और तब तुम्हारी भक्ति को फाइनल टच मिल सकेगा। बगैर भक्ति योगी की कभी भी फाइनल टच आपकी भक्ति को नहीं मिल सकता, आपके ज्ञान को भी फाइनल टच नहीं मिल सकता। हुँ। क्योंकि हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं, देखिए सिद्धार्थ जी ने हुँ, कितना प्यारा कमेंट किया कि महावीर को भजते-भजते खुद वीर हो जाते हैं। जी। कि जब हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जब हम राम नाम का भी उच्चारण कर रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ कर रहे हैं कि संपूर्ण समर्पण हमारा ईश्वर पे है। तब एक चीज़ ये हो जाती है कि जो ईश्वर के गुण होते हैं, वो आप में पहले ही आ जाते हैं। और जब आपने ईश्वर को साधा, ठीक है? तो जो उनके गुण आपको अपने अंदर चाहिए थे, वो अपने आप निहित होते चले गए। निहित होते चले जाते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत ज़रूरी है ये सब सोचना, जी। समझना। जी। हुँ। देखिए साधकों के लिए ये वाली पॉडकास्ट जो है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि साधक साधक साधना तो करते हैं, लेकिन वो कभी भी चिंतन नहीं करते। वो चिंता जी, तो करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। चिंता और बिल्कुल उचित। चिंतन में बड़ा जो है बारीक-सा अंतर है, महीन सा अंतर है और कब चिंता करते-करते जो है चिंतन करते-करते हम चिंता में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। चिंता बहुत अलग होती है, चिंतन बहुत अलग होता है। जी, लोग जो है चिंता करते-करते ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जी, बिल्कुल चिंतन जब उचित। तक नहीं है, भई कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? हुँ, कि मैंने क्या किया था? मुझसे क्या गलती हुई? मुझसे कहाँ गलती हुई? ये तो हो हुँ, गई चिंता। जी, और जो सीधा ही ये सवाल पूछ ले कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और इन सब ये जो सब चीज़ें हुई है, ये हुई क्यों है? जो थोड़ा-सा और गहराई में चला जाता है समंदर की, उसको चिंतक कहा जाता है, उसको चिंतनशील व्यक्ति कहा जाता है। जी। तो क्या ये तो एक चिंतन एक चिंता से एक शुरू बात होता मैं है? आपको बताता हूँ कि ये कुछ-कुछ ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि डूबे बिना नहाने वालों डूबे बिना नहाने वालों, हुँ, ये कहावत है एक डूबे बिना नहाने वालों। हम वो लोग हैं जो डूबे बिना नहाना चाहते हैं। जी, क्या कहा बिल्कुल, कि जो खुद बहुत को सुंदर। गीला भी नहीं करना चाहते, डूबना हुँ, भी नहीं चाहते और नहा भी लेना चाहते हैं, हम वो लोग हैं। तो हमें अगर नहाना है, तो जी, थोड़ा-सा रिस्क उठाकर समंदर की गहराइयों में, अपनी गहराइयों में जाना होगा। जी। और इतना गहराइयों में जाना होगा कि समंदर समंदर और आप में कोई भेद ना रहे, समंदर और आप में कोई अंतर ना रहे। यानी कि दृष्टा और वो जिस वस्तु को देख रहा है, जो हुँ, गंतव्य है, उनके अंतर का जब भेद मिट जाएगा, यानी कि भेद नहीं आत्म मिलेंगे। और परमात्मा का जब भेद मिट जाएगा,
या किसी भी व्यक्ति विशेष के बीच में जो भेद है, 2 व्यक्ति विशेष के बीच में, वो भेद मिट जाएगा। भेद मिट जाएगा। तो जो अच्छा एक बार क्या वास्तविकता में हुआ हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा। वो प्राप्त हो जाएगा। जब प्राप्त और प्राप्य एक है, तो प्राप्त करने वाली कोई वस्तु ही नहीं। जब भाई प्राप्त और प्राप्य एक है, तो प्राप्त करने वाली कौन-सी वस्तु है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल उचित है। यानी कि प्राप्त तो कुछ करना ही नहीं जैसे है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे 2 बुद्धिशील व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो है डिबेट कर रहे थे, आर्गुमेंट उनका चल रहा था कि जी, द्वैत-अद्वैतवाद को लेकर। जी, तो वहाँ पर एक महात्मा आए, उन्होंने दोनों को कहा कि तुम दोनों ही मूर्ख हो। जी, तुम दोनों ही मूर्ख हो। एक जो है द्वैतवाद को सपोर्ट कर रहा था, एक अद्वैतवाद को। जी। महात्मा ने कहा कि तुम दोनों ही मूर्ख हो, क्योंकि उसको पाने के बाद तो द्वैत-अद्वैत में भी भेद नहीं रहता। बहुत सुंदर। और हम मूर्खों को आप देखें कि कभी द्वैत, कभी अद्वैत, भेद ही नहीं है दोनों में। जी। ना कभी द्वैत था, ना कभी अद्वैत था। हुँ, ये बात केवल विवेकवान व्यक्ति कर सकता है, जिसने कभी चिंतन किया हो। बहुत सुंदर। कि किताबें पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। किताबें पढ़ना आपको ज्ञान नहीं देगी। आप कितना उस किताब में लिखी हुई चीज़ों को आत्मसात करते हैं, जी, वो सब बहुत चीज़ों को मायने साधना रखता है। बहुत आवश्यक है। चाहे आप एक जी, छोटी-सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक छोटी-सी हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। देखिए, हनुमान चालीसा कितनी पंक्तियों की कितनी पंक्तियों की, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा का ज्ञान जो है वो व्यापक है। अगर व्यापक है। उस ज्ञान को हम बिल्कुल, साध लें, तो हमें ना तो साधना जो हम साधना के पीछे पड़े हुए हैं कि ये मतलब है, साधने का ये मतलब है, वो सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक पुस्तक के एक छोटे से पैराग्राफ को भी बहुत अच्छे से साध लेते हैं, तब आप पुस्तक पढ़ना वास्तविकता में सीख जाते हैं। नहीं तो सीख जाते हज़ारों, लाखों पुस्तकें पढ़ने का भी कोई अर्थ नहीं बनता है। जी, अब एक और यहीं पर चीज़ जी, जी, हुँ। बताइए एक आप। और चीज़ यहाँ पर आप समझिए कि अगर आप आपको उस लेवल तक जाना है, हुँ, आपको अपने ऊपर उतना काम करना है हुँ, कि जैसे आप लिप्त हो जाए उस काम में, उसको जी, करते-करते वही काम हो जाए। जी, कैसे हुआ जा सकता है कि जब आप अंधेरे में जाते हैं, तो हुँ, आप कभी भी अपने आप को नहीं देख पाते। तो जी, अंधेरे में जाकर जैसे आप अंधेरा हो जाते हैं, अंधेरे में जाकर जैसे हम अंधेरा हो जाते हैं, जी, वैसे ही ईश्वर में जाकर हमें उसी का हिस्सा बन जाना है, बहुत सुंदर। ताकि हम खुद को भी ना देख पाएँ। आपने बहुत प्यारी पंक्तियाँ जो हैं इस्तेमाल की। लेकिन अंत तक भी अंत तक भी आप देखें कि जो साधक होते हैं, वो हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैंने इतनी साधना की, मैंने उतनी साधना की। हुँ, जो ये बात दिखाते हैं कि आपने अब तक कोई साधना नहीं की और की भी, तो वो साधना आपकी निष्फल थी, निसफल थी। जी, कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई लाभ ही नहीं। क्या साधना की आपने? आपके मन में मैं का भाव आया, आपके मन में वो भाव आ गया, तो क्या जी, फ़ायदा? वो निष्फल है। चाहे फिर आपने 40 साल की हो, चाहे 50 साल की हो। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर साधक क्या करते हैं, साधक छोटी-सी भूल करते हैं। साधकों के बीच में कभी-कभी प्रतिस्पर्धा भिड़ जाती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कॉम्पिटिशन कह देते हैं, कि मैं आपसे इस चीज़ में बेहतर हूँ, मैं आपसे इस चीज़ में बेहतर हूँ। वो कहाँ तक उचित है? और ऐसी हुँ। प्रतिस्पर्धा जो है, जब साधक में आ जाती है, तो क्या-क्या हानि हो सकती है, वो आप हमें बताने का प्रयास करें। हानि ही हानि है। हानि ही हानि है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं में और जब तुम में कोई भेद नहीं रहता, तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। मैं में, तुम में, वह में। 3 होते हैं, 3 तत्व होते हैं, मैं, तुम, वह। जी, मैं, मेरा अपना और मैं, तुम, वह। जो हमें बचपन में चीज़ें पढ़ाई गई है, आप देखना उनका कितना गूढ़ अर्थ है। अगर हम बच्चों को वो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन ना पढ़ाकर ये चीज़ें बताएँ, मैं, मेरा अपना, तुम, मेरा, वह। तुम और मैं और वह। जब इन जी, 3 तत्वों में भेद नहीं रहता, मैं में, वह में और तुम में। जब आपको वह की जगह भी मैं दिखाई देता है, तुम की जगह भी मैं दिखाई देता है। जब आप इतने ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, जब आपकी दृष्टि इतनी ब्रह्मनिष्ठ हो जाती है कि आपको ना तो फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, ना आपको सेकंड पर्सन दिखाई देता है, ना आपको थर्ड दिखाई देता है। मैं, वह, तुम। तो यानी कि आप ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्मज्ञ हो जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं।
जिस दिन हम इस मैं से मुक्त हो जाते हैं, देखिए एक बात कही जाती है अध्यात्म में कि मैं को जानने से पहले ये तो जान लो कि मैं है कौन। आपने मान लीजिए गलत मैं को जान लिया। आपने गलत एक गलत मैं होता है, एक सही मैं होता है अध्यात्म में। अभी क्या है कि हम गलत मैं को जानने में लगे हुए हैं। हमारी अप्रोच ही गलत है। अब गलत सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या उसका सही उत्तर आ पाएगा? गलत अगर सवाल यहाँ को पे देखा सॉल्व जाए करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए और थोड़ा-सा इस बात को आत्मसात किया जाए, तो आपने अभी बोला कि हम जो है गलत मैं को साध रहे हैं। लेकिन अगर गलत मैं मैं को बोलूँ तो इस हिसाब से तो माँ का अस्तित्व ही नहीं है। अगर कर्ता हम नहीं, तो माँ का अस्तित्व भी नहीं है। नहीं है। तो देखिए वो तो आपको पता है ना, वो आपको पता है। लेकिन मैंने लोगों की बात की, जो दूसरे साधक हैं, उनकी बात की। वो क्या करते हैं कि वो गलत मैं को साधते हैं। वो क्या करते हैं, विकास जी जो है, फिर वो विकास को ही जानना चाहेंगे। जी, ये तो कुछ-कुछ ऐसा हो गया जैसे जो मेंढक है वो हमेशा कुएँ को ही जानना चाहता है। कुएँ को तो वो जान लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए कुआँ ही नहीं है, लेकिन उसका वो भ्रम कैसे टूटेगा? उसका वो भ्रम हुँ, क्या है? तो अगर हम देखिए मैं भी 2 तरीके की होती है, सेल्फ रियलाइज़ेशन भी 2 तरीके की होती है। बहुत सारे लोगों जी, को लगता है एक ही सेल्फ रियलाइज़ेशन है। आपने बिल्कुल। अपने आप को जान लिया, आपने अपने स्वभाव को जान लिया। अब आप अपने आप को पसंद करने लगे। कहते हैं ना कि लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करो, ये करो, वो करो। भई ये तो जान लो कि आप हो कौन? प्यार तो तब करना, जी, प्यार तो तब करना जहाँ एफर्ट लगाना पड़े, प्यार करना पड़ेगा। जहाँ एफर्ट लगाना पड़े, वहाँ प्यार नहीं हो सकता। आजकल लोग कहते हैं ना कि एफर्ट लगाओ, दोनों तरफ से एफर्ट नहीं है, ये नहीं। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो एफर्टलेस है, बाकी सब चीज़ों में एफर्ट लगता है। बाकी जो है सब चीज़ों में एफर्ट लगता है। नफ़रत आप करते हैं, उसमें आपकी ऊर्जा खपत होती है, उसमें आपके एफर्ट लगते हैं। जी, किसी के लिए आप गलत सोचते हैं, उसमें एफर्ट लगता है। प्यार में क्या एफर्ट लगाओ? जहाँ बिल्कुल सब जी। एफर्ट खत्म हो जाते हैं, ना आप नफ़रत करते हैं, आपकी कहीं ऊर्जा नहीं खपत होती, तो वहाँ प्यार ही है। प्यार मूल अवस्था है। प्यार हमेशा मूल अवस्था है। मूल अवस्था अब जब कुछ आपकी भी नहीं बातों था, से जो मैंने तब निष्कर्ष प्यार था। निकाला, हुँ, वो मैंने ये पाया कि जब हम सेल्फ रियलाइज़ेशन करने बैठ रहे हैं, तो हुँ। आम तौर पर जो सामान्य मनुष्य है, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन मैं की कर रहा है, यानी कि स्वार्थ की कर रहा है, केवल अपने। स्वार्थ की करनी। जब वो सवाल ही गलत वास्तविकता है, में अगर तो हम गलत सेल्फ सवाल रियलाइज़ेशन हल ही करते निकलेंगे। हुँ, अगर हम सेल्फ रियलाइज़ेशन करते तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं हूँ वैसा सामने वाला व्यक्ति है। जो तत्व मेरे बिल्कुल। अंदर वो सामने वाले व्यक्तित्व में अगर मुझे अपने आप से प्रेम है, तो मुझे सामने वाले से प्रेम है। और जो हुँ, ये लव योरसेल्फ वाला जो कोट चल रहा है ये आजकल ट्रेंडिंग पे है, ठीक है? हुँ। लव योरसेल्फ इसका मतलब तो यह व्यक्ति केवल अपने बारे में ही चिंता कर रहा है और किसी की चिंता अपने उसको बारे है में नहीं। लव योरसेल्फ में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए मैं कुछ जी, गलत करता हूँ, मुझे उसका एहसास नहीं है। देखिए, हमेशा अगर अपने बारे में जानना है, तो वो दूसरा आपसे बेहतर बता सकता है। दूसरा आपसे ज़्यादा आपकी सेल्फ रियलाइज़ेशन करा सकता है। वो तो हो गई बहुत सुंदर। छोटी-सी सेल्फ रि वो तो भौतिक सेल्फ रियलाइज़ेशन है। वो तो स्वार्थ की सेल्फ रियलाइज़ेशन है। जी, हमें तो कुछ और जानना है, लेकिन हमें वहीं संतुष्टि मिल जाती है। हमें उसी में संतुष्टि मिल जाती है, हम खुश होने हमें क्या है, हम वो बच्चे हैं, बच्चों को जैसे लॉलीपॉप दे दिया जाता है ना, वो खुश हो जाते हैं उसी में। वो खुश हो जाते हैं, है ना? बहुत बच्चा कुछ सुंदर। बड़ा माँगता है, अपने माँ-बाप से कुछ माँगता है और उसको लॉलीपॉप दे देते हैं, कि ले खुश हो जा। तो कुछ-कुछ हम वैसे ही हैं, हम अपने आप को लॉलीपॉप दे देते हैं, हम अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि भई बस, यहीं तक था जो था, इसके बाद कुछ नहीं था। यही हो रहा है, अब यही हो रहा है। इसको सब ना अपने आप अंग्रेज़ी को भाषा में एक चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग करके कुछ बोलते हैं, कि ना हुँ, व्यक्ति एक चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो कहीं से कुछ और बात ला दी और वो बीच में घुसा दी। जैसे आपने बोला कि एक बच्चे हुँ, को बड़ी चीज़ चाहिए थी लेकिन उसको छोटी चीज़ में खुश कर दिया, खुश ठीक है? कर दिया, संतुष्ट ऐसे ही कर दिया हम जाता है, बैठते बड़ी चीज़ के लिए हैं अपने लेकिन आप को। आफ्टर सम टाइम हम साधना में क्या रियलाइज़ करते हैं कि हम तो केवल अपने आप को जानने का अभ्यास कर रहे हैं और तो हमने किसी को जाना ही नहीं। जबकि जाने नहीं हमें अब अपने देखिए अलावा सबको जानना था। अब देखिए कि ये जो लोग हैं, जो साधना करते हैं, इनको 40-40, 50-50 साल हो जाते हैं, लेकिन जी, वास्तविक तत्वानुभूति क्यों नहीं हो पाती? जी, तत्वानुभूति क्यों नहीं हो पाती? वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि भाई जब सवाल ही गलत है, तो हल भी उसका गलत होगा, वो सही नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। सवाल को सही करना पड़ेगा, लोग हल के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारा हल क्यों गलत निकलता है? हमारा जवाब क्यों गलत निकलता है? भई ये जी। सवाल ही गलत है, हमने खुद से सवाल ही गलत पूछ लिया।
सही हम खुद बात से है। पूछ रहे हैं हमने एक मेरे बार साथी पीछे मुड़ क्यों? के ये नहीं देखा कि हमारा सवाल ठीक भी है, नहीं है। हम खुद से पूछ रहे हैं मेरे साथी क्यों? महात्मा इस बात को कहते हैं, ये तो जान लो तुम हो भी या नहीं, तुम हो कौन? महात्मा जी, लेकिन हमारा सवाल ही गलत। हमने अपने मन को वो सवाल दिया। मन भी उसी सवाल का जवाब निकालेगा, मन की भी कोई गलती नहीं है। जी, बुद्धि भी उसी कार्य में लग जाएगी, चाहे हम कुछ भी सौंप देते हैं अपने मन को, गलत हो, सही हो। जी। अब मन में जो ये विचार आते हैं, या तो अतीत से उठ के आते हैं, या फिर ये भविष्य से उठ के आते हैं। या तो हमें अतीत की चिंता होती है, या फिर हमें भविष्य की बहुत चिंता होती है कि हमें ये करना है, हमें फलाना करना है, हमें ढिमका करना है। अब यहाँ पर कुंडलिनी जागरण वाले भी ध्यान से सुन लेना। कुंडलिनी जागृत व्यक्ति की तभी होती है जब वो प्रेज़ेंट में मतलब प्रेज़ेंट में रहता है, ठीक है? वर्तमान स्थिति में रहता है। जिसके लिए हम अपने मन को साधने के लिए बैठते हैं कि ना तो हम अतीत की स्थिति में फँसे और ना हम भविष्य की स्थिति में फँसे। तो जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से बचें कि हम जो हैं ना तो पीछे जो गुज़रा उसकी स्थिति में घुसे और ना जो आगे आने वाला है उसकी स्थिति में ही ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करें? देखिए, ये रोग ना बहुत लंबा है, बहुत बड़ा रोग है जी, और बहुत कम दवाई में इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जितने जी, सालों का ये रोग है, उतने ही सालों की दवाई भी इसको देनी पड़ेगी। ठीक उतने है। ही समय की इसको दवाई, मरहम भी लगानी पड़ेगी। जी, 10 दिन का बुखार कभी भी 1 दिन की दवाई से ठीक नहीं होता। बिल्कुल सही है। आपको उसके लिए 10 दिन की खुराक भी लेनी पड़ती है, दवाई भी लेनी पड़ती है। जी, तो वैसे ही इस मन को हमने इतना रमाया हुआ है, अतीत में, भविष्य में, हुँ, कि इसको बाहर निकालने के लिए हमें उतना ही समय लगेगा, जितना समय हमने इसको रमाने में दिया है, डिवोट करने में दिया है। बहुत सुंदर। जितना समय हमने इसको जितना डिवोट किया है अतीत में जाने में, उतना ही वर्तमान में आने में लगेगा। ये हुँ, हकीकत है। हाँ, एक बात हो सकती है कि हम अपनी इच्छा से अपनी गति को तेज़ कर सकते हैं, संकल्प से अपनी गति को तेज़ कर सकते हैं, जी, लेकिन वो तरकीब किसी को ज़्यादा पता नहीं। वो संकल्प क्या होता है, इच्छा क्या होता है। थोड़े दिन का संकल्प होगा, थोड़े समय का संकल्प होगा, लेकिन तत्पश्चात वो संकल्प टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप ये देखिए कि वर्तमान में जो हुआ, जी, वो मर चुका है। वो पल आपको पता है आप हर पल नवीन होते हैं। जी, पेड़ अतीत भी में कभी एक जैसा नहीं रहता। पेड़ भी, वृक्ष भी कभी एक जैसा नहीं रहता। पतझड़ जी, आती है, नई कोंपलें आती है, नए पत्ते आ जाते हैं। बिल्कुल उचित। पतझड़ आता है, नई कोंपलें आती है, नए पत्ते आ जाते हैं। जी, प्रकृति में हर एक चीज़ लगातार नई नवीन प्रतिशत हो रही है। प्रतिक्षण नई नवीन हो रही है। पानी को आप देख लीजिए, बादलों में पानी जाता है, इवेपोरेट होता है, फिर वो जो है बिल्कुल साफ पानी बन के ऊपर से आ जाता है। जी, ये हम हैं जो लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं, पुराने हो रहे हैं। भगवान नित्य निरंतर नवीन हैं। भगवान तो नित्य निरंतर नवीन है। यानी कि पेड़ भी भगवान है। यानी कि पानी भी भगवान है। साबित किया मैंने आपके सामने। अभी बहुत सुंदर साबित है किया फिर। आपके सामने कि जो नित्य निरंतर नवीन हो रहा है। अच्छा जो नवीन लगातार नया हो रहा है, उसका कोई कन्क्लूज़न नहीं है। कन्क्लूज़न उसका जो पुराना हो चुका है। कन्क्लूज़न पास्ट का तो है, प्रेज़ेंट में कोई कन्क्लूज़न नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है प्रेज़ेंट में। बहुत जी, गूढ़ बात है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है शुरुआत में ना समझ में आए, लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको वो बातें समझ में आएगी। तो कन्क्लूज़न निष्कर्ष उसका है जो पुराना हो चुका है, जैसे कि हम। हम पुराने क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हम नहीं, हम या तो हम अपना अतीत है या हम अपना भविष्य है। बिल्कुल उचित। हम या तो मरी हुई स्मृतियाँ हैं या वो स्मृतियाँ हैं जो अभी तक आई नहीं है। हुँ, अतीत को क्या कहा जाता है? डेड मेमोरीज़। अतीत को डेड मेमोरीज़ कहा जाता है यानी कि मरा हुआ पास्ट, मरी हुई स्मृतियाँ कहा जाता है। जी, वैसे और ये इसमें जो हमारी मर कोई गलती चुकी नहीं है है। हुँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जहाँ से हम पढ़े-लिखे हैं, कहीं न कहीं वहाँ हम अतीत भी पढ़ते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं कि हाउ टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, या फिर हाउ टू हमारे मन प्रेडिक्ट द में फ्यूचर ये बात भरी जाती है कि आगे आने वाले समय में आपको करना क्या है। दूरदर्शी करना होना क्या है? सीखिए। दूरदर्शी इसी होना कारण सीखिए, हम ये कभी होना सीखिए, वर्तमान वो में रह होना ही नहीं सीखिए। पाए। या तो हम हुँ। आने वाले भविष्य में लाइक हमें ये सिचुएशन जो है घटित होने वाली है, उस कारण हम अपने आप को बच्चे बड़ा के पीड़ित पैदा कर लेते होते हैं। ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी लोग इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं।
जी, हालाँकि ये ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप अभी एक क्षण पहले जो थे, अभी आप जो हो, अभी आप वो नहीं हो जो आप एक क्षण पहले थे, हमेशा इस बात को याद रखें। जी, वो एक क्षण पहले जो करता था, वो उस कार्य के साथ ही खत्म हो गया, जो पहले हुआ। जी, अब जो आप हो, आपका नया जन्म हुआ है। अभी एक क्षण पहले आप बीत चुके हो, अभी एक क्षण बाद आपका नया जन्म हुआ है। जी, भगवान के बारे में यही कहा जाता है कि भगवान की आयु नहीं बढ़ती। भई आयु क्यों नहीं बढ़ती? आयु बढ़ेगी तो वो भविष्य हो जाएगा, आयु घटेगी तो वो वर्तमान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान अतीत। की कोई आयु ही नहीं है। जी, आयु अतीत भगवान को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जी, आप उसको जितना जानोगे वो उतना ही नवीन होता रहेगा, नित्य निरंतर नवीन होने वाला है भगवान तो हमेशा। जी। उसका अध्यात्म कोई में कभी निष्कर्ष अवनति भी नहीं है। इसलिए ही नहीं होती है। इसलिए अवनति नहीं होती और इसलिए जो है उन्नति भी नहीं होती। जहाँ थे वहीं हो और क्योंकि कोई ना तो आगे जाते हो ना पीछे जाते हो इसलिए जहाँ हो वही नवीन होता रहता है, वही आपको नया लगता रहता है। भाई पुराना इसलिए हुआ क्योंकि अतीत है, नया इसलिए होगा क्योंकि भविष्य है। मैं कहता हूँ दोनों ही नहीं है, हुँ, तो आप हमेशा नए रहोगे। ना तो पुराने हो पाओगे, ना पुराने हो पाओगे, ना वास्तविकता में नए हो पाओगे। लेकिन जो देखोगे उसको एक नई तरह तरीके से देखोगे हमेशा। जी, दृष्टिकोण बदलता चला जाता है। क्या कहा? ये तो बहुत ऊपर-ऊपर से बात बात बता दी जाती है कि डोंट बी वरीड अबाउट पास्ट, डोंट बी वरीड अबाउट फ्यूचर लेकिन बहुत गहराई में इस तथ्य को आपको जाकर जानना है। मानना हमारा औचित्य नहीं है। हम मानने से अगर संतुष्ट हो जाए तो हम वो बच्चे की तरह है जिसको लॉलीपॉप दे दिया। जी, हमें क्या है मानने वाला लॉलीपॉप हमने खुद को दे दिया है। वो टॉफ़ी मानने वाली खुद को दे दी है। वो दिलासा दे दिया है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो जानने वाला रसास्वादन चाहिए। हमें तो जानने वाला जो असल तत्व होता है, जो निष्कर्ष होता है, हमें तो वो चाहिए। निष्कर्ष जिसका कोई हमारा निष्कर्ष वो है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है। जी, बहुत सुंदर। हमारी रहस्यमय मुस्कानों के पीछे जो इस अर्थ को समझना चाहेगा, वो समझ जाएगा। बाकी हमने तो इस बहुत पॉडकास्ट को जी, जी, बताइए आप? बहुत मुश्किल है। देखो किसी ने लिखा है कि लोग मतलब हँस रहे हैं इस बात पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हँसते रहिए। हँसने हँसने वाला व्यक्ति कभी भी इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। कोई बात नहीं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए देखिए, हम कभी भी पॉडकास्ट नहीं करते। इसलिए मुझे ज़्यादा पॉडकास्ट पसंद भी नहीं है। आज मैं आप लोगों को बता दूँ जो वास्तविक साधक हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि मुझे पॉडकास्ट ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी तक कमेंट्स बंद थे, लेकिन मैंने देखा कि लोग टाँग खींचने पे इसलिए हमारे देश की जो है हमेशा अवनति होती है। इसलिए हमारा देश कभी भी ऊँचाइयों पे नहीं जा पाता। क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा होते हैं, उनकी बातों का मज़ाक उड़ाया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, उनकी आलोचना की जाती है, उनके साथ खून-खरा वो आपको जो देना चाह रहे हैं, वो आप लेना नहीं चाह रहे। और चूँकि आप में वो पात्र नहीं है ना, इसलिए आपको कोई दे भी नहीं सकता उस चीज़ को। जिनमें पात्र है, वो इस बात को भली-भाँति समझ जाएँगे। जी, इसलिए ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे जो महर्षि हैं, हमारे जो संत मुनिजन हैं, वो कहीं न कहीं मौन धारण कर लेते हैं। मौन मौन धारण कर धारण करके लेते हैं रह जाते हैं। और वो लोग बाँटना उनको नहीं चाहते उनको बाँटना नहीं क्योंकि चाहते। कहीं लोग न कहीं उनको जो है एक निंदा कथन करते हैं होता कि है ये तो भाई हाँ, जंगल में जाके बैठ गया। ये तो जंगल में जा भाई जंगल में जाके बैठेगा, क्योंकि जी, उसको कोई समझ नहीं पाया। वो जो जी, देना चाह रहा था, उसको कोई समझ नहीं पाया। बहुत दुखद है ये। आपको यदि इस बात को जानकर रोना नहीं आता ना, तो आप पत्थर हैं। ये जी, बहुत दुखद स्थिति में हैं हम लोग कि हमें कोई कुछ बताना चाह रहा है, कुछ नया हमारे ऊपर जो है कुछ बताना जताना चाह रहा है, वो हम उसको समझना ही नहीं चाहते। क्या खूब बात जो मैंने आपको आज बताई है, वो ऐसा नहीं है कि वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन थी, नहीं। मैं जी, भी इस बात को जानकर हँसा था शुरुआत में। मैं भी इस बात को जानकर शुरुआत में हँसा था कि ये क्या बकवास लिखी हुई है। आपकी गलती नहीं है। जब बच्चा था तो हँसा था, लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा-सा मैच्योर हुआ, तो मुझे इस बात
को सुनकर लगा कि मैं पहले मूर्ख था, बेवकूफ़ था। लेकिन अब जो है मुझे समझ आया कि वास्तविक ज्ञान तो अभी हुआ है। जी। अभी हँसोगे लेकिन आगे जाकर आप इस बात को समझोगे। ख़ैर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति छोड़ जब देना। तक एक अनुभव नहीं ले लेता है तब तक नहीं पल्ले पड़ती हैं ऐसी बातें। और हुँ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत बार ये मतलब फ़ील होता है कि वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने बैठ गया यूट्यूब पे लाइव, या कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ उत्तम बात बता रहा है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी संत महात्मा के बारे में चर्चा कर रहा है, तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं नहीं क्योंकि लोगों सुनेंगे। को लोग क्या मिर्च मसाला चाहिए। और लोगों को मिर्च मसाला चलिए ख़ैर चाहिए। ईश्वर की कृपा है इसमें तो कि वो क्या देने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। एक समय ऐसा हुँ। आएगा जब इन बातों का बहुत महत्व हो जाएगा संसार में। जी, जाने के बाद दुनिया ना इंसान की अहमियत वो करती है, महत्ता देती है उसको। जी, जाने से जब तक बिल्कुल। वो जीवित रहता है, तब तक उसका कोई वो नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। जाने के बाद इंसान उसकी अहमियत समझते हैं। जी, खो जाने के बाद ही खो जाने के बाद ही किसी वस्तु की अहमियत समझ में आती है, किसी इंसान की अहमियत समझ में आती है। बिल्कुल उचित है। बॉबी जी कह रहे हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं, उनके लिए आपको पॉडकास्ट करना ही चाहिए। करना बाकी बॉबी करूँगा जी ही। अंत हम तक मैं अपना धर्म निभाऊँगा, जो मैंने बिल्कुल। सीखा है, जो मैंने पाया है, उसको मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अंत देखिए तक मैं अपना धर्म मैं खुद निभाऊँगा। लाइव सेशंस करती हूँ और मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ। मैं केवल भगवान का नाम लेती हूँ, ठीक है? अगर जाप कराना, करोड़ों पाठ लोगों में करना से इज़ नॉट अ भी एक रॉन्ग थिंग, व्यक्ति जी, अगर ठीक है? करोड़ लेकिन देखो मैं देख संख्या मैंने कितनी ली है, संख्या कितनी ली है, मैं बेवकूफ़ हाँ, नहीं हूँ। अगर करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी प्रभावित हुआ, तो वो जी, पूरी चेतना को जगा सकता है। जी बिल्कुल पूरी उचित है। की पूरी संसार की चेतना को जगा सकता है वो एक व्यक्ति। जी, एक व्यक्ति काफ़ी है मानवता का भार अपने कंधों पर उठाने के लिए। एक व्यक्ति काफ़ी है, अब आप सोच लीजिए। अगर आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप अपना कॉन्ट्रिब्यूशन निभाना चाहते हैं, जैसे हवा का एक योगदान है, वो चलती रहती है। हवा का काम है चलना, दिए का बिल्कुल। काम है जलना। तो हर किसी का एक कॉन्ट्रिब्यूशन है। जी, पेड़ आपको छाँव देता है, वृक्ष आपको छाँव देता है, वो उसका धर्म है। हमारा धर्म है कि जो ये मानवता, ये जो हमारे आस-पास ये पूरा संसार है, इसका भार अपने कंधों पर उठा लेना जी। और मुक्त हो जाना। भार है लेकिन मुक्ति वाला भार। अब मैं एक यहाँ भार पे एक वो बात है बताना चाहूँगी जी। कि आप जैसे बोल रहे हैं ना कि लाइव सेशन मैं भी करती हूँ और ना हुँ, जब तक ना इंसानों को संतुष्टि नहीं होती, बहुत कड़वी बात है, बहुत कड़वी, जब तक लड़की अपना बदन नहीं दिखा देती। आज कलयुग की बात है ये, ठीक है? कि आप इतनी गंदी सोच है लोगों की कि आप किसी से जॉइन हो रहे हो ना, तो लड़की को अपना बदन दिखाना ही दिखाना, और आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है। लेकिन वहीं पर कोई लड़की अगर भगवान का नाम ले रही है, पाठ करा रही है, तो उस पाठ के दौरान भी लोग इतने गंदे-गंदे कमेंट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। हद जिसकी कोई नहीं हद है। नहीं। हुँ। जैसे उनकी खुद की माता है ही नहीं, जैसे उनकी खुद की कोई बहन है ही नहीं। इस तरीके से लोग आजकल टाँग खींचते आजकल हैं। कोई आजकल कोई अपना मुँह खोलता है तो केवल उसके गालियों वाली क्रांति वो देता है। गालियों वाली क्रांति निकलती है उसके मुँह से। जी, वो जो है मुख से देखिए रेप जो है फिज़िकल बाद में किया जाता है लेकिन पहले मुख से रेप किया जाता है। मुख से। जी, जो हम गाली देते हैं ना, वो पहले मुख से निकलती है। जब आप माँ-बहन के ऊपर गाली देते हैं तो पहले मुख से रेप किया जाता है। बाद में जो है आप किसी के ऊपर फिज़िकली अटैक करते हैं, उसकी आत्मा पर अटैक करते हैं। लेकिन पहले यहाँ से रेप किया जाता है। वो कहते हैं ना कि साड़ी द्रौपदी की साड़ी भले ही ना खुल पाई हो, लेकिन यहाँ तो पहले ही जो है उसका चीरहरण हो चुका था। यहाँ तो हो चुका था पहले। दरबार में भले ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे पहले ही हो चुका था। हमें केवल एक्शन से नहीं बचना, हमें तो यहाँ से भी बचना है। कभी हमें यहाँ से भूल हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना कि मुझसे यहाँ अगर भूल हुई ना, तो उनकी आत्मा कंपायमान हो जाती है। अब देखिए कैसे लोग होंगे वो, क्या उनका स्तर होगा, कितना बड़ा लेवल होगा उनका। हम थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। हमने अपने आप को क्या बना लिया? गधा बना लिया अपने आप को, गधा। सच्चाई, बिल्कुल कटु वचन कहता हूँ कि हमने अपने आप को कुत्ते से भी बदतर, जो पशु होता है ना, कीचड़ में लेटने वाला, उससे भी बदतर हालत हमने अपने आप की बना ली है। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने भक्त होते हैं, उनकी भक्ति का लेवल आप देखिए कि यहाँ पर कुछ गलत आ जाए, तो गंगा स्नान करते हैं।
यहाँ पर कुछ गलत आ जाए तो उनकी आत्मा झकझोरती है, कंपायमान हो जाती है। इतने सेंसिटिव होते हैं, केवल सोचने मात्र से देखिए, करना तो बहुत दूर की बात सोचने मात्र से, वैसा ख़्याल आता है। तो वैसा हमें बनना है। भीतर से नारियल, बाहर से कठोर। जी, बिल्कुल उचित। चलिए, आज के पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा काम है करते रहना, ईश्वर की कृपा से जो होगा वो करेंगे, ठीक है? जो वो करवाना चाहते हैं वो तो होगा ही, ख़ैर उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हमारा कार्य जो है केवल चलना है, चाहे ये समाज की मेंटालिटी कैसी भी हो, उससे ऐसे कोई अंतर नहीं आना है, ठीक है? आप सभी को जय सीताराम। एकांशु भैया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप आपका सभी को आप जय सभी का शनिदेव, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय सभी को सीताराम। जय हिंद, जय श्री